ओके, द आउटबर्स्ट, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ एग्जैक्टली? Disciplinary action was taken on those sepoys who refused to use the smeared cartridges and were given severe punishment. Mangal Pandey from Barakpur cantonment shot an English officer as a reaction to unjust nature of British officers. Okay, तो जब इंडियन जो सैनिक थे वो जब मना करने लगे कि हम ऐसे कारतूसों को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि गाय हमारे लिए पूजा हम करते हैं उसकी, और मुस्लिमों का मानना था कि वो पिग को जो है वो अपवित्र मानते हैं, तो उसके फैट को वो मुंह से नहीं लगा सकते। फिर भी जो इंडियन सोल्जर्स थे इंक्लूडिंग हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स, उनको फोर्स किया जाने लगा, और जो सोल्जर्स फोर्स करने के बाद भी वो नहीं मानते थे तो उनको इनडिसिप्लिन का चार्ज लगाते हुए उनको पनिशमेंट दिया जाने लगा। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ बारकपुर कैंटनमेंट जो था, सैनिकों की जो छावनी थी, उसमें मंगल पांडे एक सोल्जर थे। उसको जब ब्रिटिश ऑफिसर फोर्स करने लगे कि तुमको मुंह से निकालना ही है इस कारतूस के कवर को, तो उसने मना कर दिया। तो ब्रिटिश ऑफिसर उसको मारने लगा और उसको इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपना बंदूक निकाला और उस ब्रिटिश ऑफिसर को शूट कर दिया। जब ऐसा किया गया तो उसको फिर अरेस्ट किया गया और मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। जब ये न्यूज़ भारत के दूसरे कैंटनमेंट में पहुंची कि इस तरीके से एक इंडियन सोल्जर को फांसी दी गई है, तब बाकी जो इतने भी इंडियन कैंटनमेंट्स थे और उसमें जो इंडियन सोल्जर्स थे सभी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। सो यू कैन सी मंगल पांडे पिक्चर में देख पा रहे हो, तो इनको जो है वो फांसी दी गई। और फिर बारकपुर के उस रिवोल्ट को फॉलो करते हुए मेरठ जो है वहाँ के सैनिकों ने क्या किया, फिर The entire regiment of Indian sepoys at Meerut took part in the freedom struggle and marched towards Delhi. So मेरठ के जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया और वो दिल्ली की और उन्होंने मार्च स्टार्ट किया, क्योंकि दिल्ली कैपिटल था और सबका मानना था अगर दिल्ली हमारे कब्ज़े में आ गया तो हम ब्रिटिशर्स को इंडिया से अभी भगा सकते हैं। Thousands of Indians voluntarily joined them on the way. They handed over the leadership of the freedom struggle to Mughal Emperor Bahadur Shah and proclaimed him as the Emperor of India. So दिल्ली पहुंचने के बाद और दिल्ली जाने के रास्ते में उन इंडियन सैनिकों के साथ और जितने भी आम लोग ज्वाइन हो सकते थे, क्योंकि सभी लोग अब परेशान हो चुके थे ब्रिटिश सत्ता से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश पॉलिसीज से। सब लोग चाहते थे कि वो ब्रिटिशर्स को इंडिया के बाहर कैसे किया जा सकता है। तो जैसे ही मेरठ के सैनिकों ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया और वो दिल्ली की ओर उन्होंने मार्च किया, तो मेरठ से दिल्ली के रास्ते में और जितने लोग उनके साथ आ सकते थे सब लोग उनके साथ हो गए। दिल्ली पहुंचने के बाद वहाँ के जो मुग़ल एम्परर थे उस टाइम में बहादुर शाह जफर थे, तो सैनिकों ने उनको अपना लीडर बनाया और उनको अपने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। स्कोप ऑफ द स्ट्रगल, सो द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द सिपाहीज इंक्रीज्ड विद द कैप्चर ऑफ दिल्ली। सो दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने दिल्ली को अपने कंट्रोल में कर लिया। इट ऑल्सो गेव इंस्पिरेशन टू अदर सोल्जर्स। द रिवोल्ट सून स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया। द इंडियन सोल्जर्स रिवोल्टेड इन कैंटनमेंट्स फ्रॉम बिहार टू राजपुताना। तो बाकी इंडियन पार्ट्स में भी जब सबको ये न्यूज़ मिला कि हमारे भारतीय सैनिकों ने दिल्ली को अपने कब्ज़े में कर लिया है, तब दूसरे पार्ट में भी, नॉर्दर्न इंडिया के दूसरे पार्ट में भी भारतीय सैनिक जहाँ जहाँ पर भी थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और वो एक एक करके कैंटनमेंट्स को अपने कब्ज़े में करने लगे। द रिवोल्ट स्प्रेड इन लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली एंड झांसी। लेटर इट स्प्रेड टू साउथ इंडिया। इन द रिवोल्ट छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सातारा एंड हिज ऑफिसर रांगो बाबूजी चिमना साहेब ऑफ कोल्हापुर, बाला साहेब भावे ऑफ नारगुंड, भागोजी नायक ऑफ अहमदनगर वेयर इन द फोर फ्रंट। तो इस तरीके से साउथ इंडिया में भी रिवोल्ट स्टार्ट हो गया और ये जितने भी लोग थे उन्होंने अपने अपने प्लेसेस में, अपने अपने स्टेट्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। रॉयल क्वींस ऑफ पेट सरगना फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल। इन 1857 अंडर द लीडरशिप ऑफ करजार सिंह द भील्स ऑफ रिवोल्टेड
the Bhils revolted, whereas Shankar Shah led the revolt in Satpura region. 400 female Bhils participated in the revolt of Khandes. Bhils means जो आदिवासी लोग हैं, तो हर कोई जो है वो इस रिवोल्ट में अपने तरीके से वो अंग्रेजी सत्ता के विरोध में, दैट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो रिवोल्ट करने लगे ताकि ब्रिटिशर्स को कम्प्लीटली इंडिया से बाहर किया जा सके. ओके सो बट इतने सारे लोग ऑल ओवर इंडिया जब रिवोल्ट करने लगे थे 1857 में, तो ऐसा क्या हुआ था कि उस रिवोल्ट में इंडियंस डिफीट हो गए और अगेन ब्रिटिशर्स का रूल जो है वो इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया. सो दैट वी विल टेक इन अ नेक्स्ट क्लास, द लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल एज वेल एज what were the reasons of the failure of the revolt. Okay, that we will continue in our next class.